नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन होनी चाहिए। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन जिनके साथ आप रिश्ते में हो करंटली ये सोच रहा है या फिर सोच रहा था। देख लेते हैं, पहले कार्ड निकाल लूं। ये रीडिंग होगी 7 से लेके 13 तारीख तक। 7 से लेके 13 तारीख तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं। कहीं ना कहीं आप जिनके साथ रिश्ते में हो ये बंदा या बंदी रिश्ते से मूव ऑन खुद ही किया होगा कुछ इमोशनल बैगेज के साथ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन है। लेकिन मुझे लगता है इसने मूव ऑन किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद भी मूव ऑन कर सकते हो। जिसने भी मूव ऑन किया है ये बंदा तब बहुत ज़्यादा परेशान था, अभी भी परेशान है। मूव ऑन करके जो सोच रहा था ये, या फिर आपके जाने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि आप उनके लिए क्या हो। बंदा दोबारा से भगवान से प्रेयर कर रहा है कि जो रिश्ता खत्म हो गया था, जो खराब हो गया था, वो दोबारा से उनको मिल जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए। भगवान से उस मुर्दे रिश्ते को जिंदा करने के बारे में बंदा रोज हर रोज उनसे प्रेयर कर रहा है। साथ ही साथ मुझे लगता है आप उनके घर के ब्रेड अर्नर थे या फिर वो थे, जो भी हैं। ये उस जो प्रोसेस है घर को संभालना, बच्चे संभालना, परिवार संभालना, रिश्ते को संभालना, जो एक सॉफ्ट प्रोसेस है, स्लोली बट श्योरली एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड। जो चीज़ आप ऑर्गेनाइज कर सकते थे, जो आपके रहने से हो सकता था, ये सारा चीज़ बंदा मिस कर रहा है और चाहते हैं कि धीरे धीरे उनका रिश्ता सही हो जाए और पहले जैसे रिश्ता था, जिस तरीके से चल रहा था, परिवार चल रहा था, घर चल रहा था, बच्चे सिस्टम, जो पारिवारिक सिस्टम, जिनके बच्चे नहीं हैं, जो शादीशुदा नहीं है, जो सिर्फ रिश्ते में हैं, वो उस डिसिप्लिन को, उस समझदारी को, उस क्वालिटीज़ को मिस कर रहा है बंदा या बंदी। तो वो चाहते हैं कि उनको वो सारा चीज़ मिले जो चीज़ उनको पहले मिलता था। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये बंदा आपसे क्या चाहता है। देख लेते हैं आपके पर्सन सेजिटेरियस, आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आप रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, वो आपसे क्या चाहता है। सेजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहता है। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहता है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहता है। टावर, देख लेते हैं आपसे क्या चाहता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ये
बंदा इंतज़ार कर रहा है और ये चाहता है कि उनका इंतज़ार आप ख़त्म करो, या फिर कुछ ऐसा हो जाए जो होना ज़रूरी है, जिसके बाद ये सारा चीज़ ख़त्म हो जाए, इंतज़ार का सिलसिला ख़त्म हो जाए और रिश्ते में खुशियाँ आ जाए। ये खुद को हील कर रहा है, कोई डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन इनको पता है कि अचानक से अगर ये कोई डिसीजन लेंगे, कुछ करेंगे, तो ये नहीं होगा। इसीलिए ये यूनिवर्स से ये कह रहा है और आपसे भी उम्मीद कर रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए और आप सब कुछ भूल जाओ, दोबारा से रिश्ते में चले आओ, क्योंकि बंदा इंतज़ार कर रहा है किसी चीज़ का डिसीजन लेने का, आपके तरफ से कोई गुड न्यूज़ आने का। आप कुछ उनको संकेत दे दो, आप दोबारा से रिश्ते में आ जाओ, इस तरीके का इंतज़ार बंदा कर रहा है और साथ ही साथ खुद भी डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन उनको लगता है कुछ ऐसा हो जाए जिससे उनका जो बात करना जो शुरू करेंगे वो सही हो जाए, मतलब उसके पीछे कोई रीज़न हो, और ये होना ज़रूरी भी है, ऐसा ये समझते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि आप हर चीज़ को समझोगे और आप खुद से कोई डिसीजन ले लोगे, ये आपसे यही उम्मीद कर रहा है। और साथ ही साथ उम्मीद कर रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ सही हो जाए और जो आप चाहते हो वो भी हो जाए, जो वो चाहते हैं वो भी हो जाए, रिश्ते को लेके वो जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो भी हो जाए। अभी हम देखेंगे इनकी खुद की क्या एक्शन रह सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देख लेते हैं ये खुद क्या एक्शन लेने वाले हैं। देख लेते हैं ये खुद क्या एक्शन लेने वाले हैं। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, मैं सोच रही हूँ अब से मैं इस तरीके से रीडिंग करूँगी। कार्ड दिखनी चाहिए आप लोगों को, कार्ड दिखाई देगा तो अच्छा होगा। देखो, बंदे की एक्शन की जब बात आती है, जब एक्शन का बात आया, एक्शन की बात आई, तो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है। देखो, बंदा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, ये अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है कि आपसे बात करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, हो सकता है गलती इनका था, तो ये आपसे बात करने के लिए हिम्मत जुटा रहा है बंदा या बंदी। और साथ ही साथ ये अपना इमोशन को भी कंट्रोल कर रहा है, ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करके बैठा रहेगा, इसलिए कि इनमें उतना हिम्मत नहीं है कि आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये बात करने आएंगे तो दोबारा से लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इस बात को वो इस तरीके से ले रहा है। तो ये इंतज़ार कर रहा है बंदा आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आ जाए, आप कुछ कर लो, प्रेयर कर रहा है। लेकिन जब अपनी बारी आ रहा है तो ये अपने हिम्मत को जुटाने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि गलती उनसे हुआ होगा, उनको पता है कि परेशानी उनकी वजह से आया है। तो अगर आप किसी रिश्ते में परेशानी लाते हो, आप परेशान करते हो लोगों को, तो बात करने में तकलीफ तो आपकी होगी। कोई अगर क्रॉस वॉचर है, प्लीज़ आप अपने आप के बारे में आप सोचिए, क्या आप ऐसा कर रहे हो। इसीलिए ये अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है, ये बंदा या बंदी, कि जब मैं बात करने जाऊँगा या जाऊँगी, उनको पता है जब भी बात करने जाएँगे लड़ाई झगड़ा होगा, बातें आगे पीछे बात होगी। इसीलिए ये अपनी हिम्मत को जुटा रहे हैं, हिम्मत को ला रहे हैं अपने अंदर, और साथ ही साथ अपनी इमोशन को भी छुपा रहा है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर मैं कहूँ 7 से लेके 13 तारीख तक की इनका क्या एक्शन रहेगा,
ये अपने अंदर हिम्मत जुटाएगा और अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखेगा। बहुत इमोशन है, इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सब कुछ सही हो जाए, लेकिन ये खुद से करने से डर रहा है बंदा, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ भी, बोलने जाऊँगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, इसीलिए मैं चुप रह के अपने अंदर हिम्मत जुटा लूँ, जो करना है देख लेते हैं। अगर ये अपने तरफ से कोई एक्शन लेता है तो अच्छा है, वरना बाद में सोचेंगे। पहले हिम्मत कर रहा है, इनमें हिम्मत ही नहीं है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। द फूल के कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप खुद नहीं मेहनत करोगे अपने रिश्ते में तो ये रिश्ता सही नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस लोगों के साथ हमारा रिश्ता होता है, जिन लोगों के साथ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेगा। तो आपको खुद उस रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए। अगर आपका कोई फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है तो उसको भी आपको रिकवर करनी चाहिए। आपको मेहनत जारी रखनी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे रिश्ते में हो, चाहे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हो। आपको मेहनत करते जाना है और साथ ही साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करनी है। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। जो हो गया उसे याद करके जो हो सकता है उसे भी खराब मत करो। रिस्क लेना ही पड़ेगा, लाइफ को जीने के लिए रिस्क जरूरी है। कुछ ना कुछ रिस्क हम लोग रोज लेते हैं, तो रिश्ते में क्यों नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।